मेरा नाम सिड है और हम इस घर को छोड़ के जा रहे हैं। हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए। अभी बहुत टाइम है, 3 मंथ्स इज अ लॉन्ग टाइम ना लगता है, पर फिर मैं सोचती हूँ इस वैन को बनाने में 7 महीने लगे और 3 महीने उतने ज्यादा लंबे नहीं लगते। अगर आप सोच रहे हो कि हम 3 महीने के लिए कहाँ जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं साउथ अमेरिका। क्यों? क्योंकि हम जा रहे हैं एंटार्क्टिका। आई एम सो एक्साइटेड, ये मेरा ड्रीम था है। तो लॉकडाउन के टाइम हमने एक वीडियो देखी और ये कपल एंटार्क्टिका गए। ऑनेस्टली मेरे कभी रेडार पे था ही नहीं कि एंटार्क्टिका जाते हैं लोग। मुझे पता था कि लोग 6 महीने के लिए साइंटिस्ट जाते हैं वहां पे काम करने के लिए, पर फिर पता चला कि आप एक बड़े सारे क्रूज बोट पे जा सकते हो एक्सपेडिशन ट्रिप पे एज अ टूरिस्ट। जब से हमने ये वीडियो देखी, हम सोच रहे हैं कि कब हमें चांस मिलेगा एंटार्क्टिका जाने का। अब हम जा रहे हैं। 4 साल हो गए मुझे ऑब्सेस करते हुए एंटार्क्टिका के ऊपर। आज हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। इट्स वेरी एक्साइटिंग, इट्स सो एक्साइटिंग। तो अभी के लिए हमने सारा सामान पैकअप कर दिया है और हम बैकपैक लेके जा रहे हैं। One तो इस पर backpack कोई each. सूटकेस नहीं। तो यूजुअली हमारे पास सूटकेस होती है सामान के लिए, लेकिन हम एक एक बैकपैक लेके जा रहे हैं। वो कहते हैं ना बैकपैकिंग जा रहे हैं, वो हाइकिंग ट्रेकिंग वैसा करने वाले। लड़कियों के पैर दबाने से फुर्सत मिले तब जीतोगे ना। 3 महीने उस बैकपैक के साथ ही रहेंगे। काफी कंट्रीज में जाएंगे, ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली। तो आज हम जा रहे हैं बिजनेस क्लास में कतार एयरवेज के साथ। इट्स द बेस्ट एयरलाइंस इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो हम अभी जा रहे हैं फ्रॉम सिडनी टू दोहा। सो सिडनी टू दोहा, दोहा यानी कतार। ये एक फ्लाइट है, फिर दोहा में कितनी 3 घंटे का होल्ट है। कतार से ब्राजील, साओ पाउलो। और वो वीडियो आपको अगले हफ्ते दिखाएंगे। तो इस हफ्ते की वीडियो सिंपली है हम जा रहे हैं पहले लेक पे। ये बिजनेस क्लास है। आई थिंक इट्स सच अ स्पेशल वीडियो। हाँ, हम बहुत एक्साइटेड है, लेकिन अब हमें एयरपोर्ट जाने के लिए लेट हो रहा है, तो चलो एयरपोर्ट जाते हैं। हाँ, आई बाबा लेकर जा रहे हैं। हाँ। तो हम वैन एक्चुअली आई बाबा के घर पार्क करके जा रहे हैं 3 महीने के लिए। ताकि वो रखवाली कर ले वो वैन की। हाँ, वो सेफ रखेंगे। पर चलो अभी एयरपोर्ट चलते हैं और चेक इन करते हैं। बिजनेस लाइन में हो गए चेक इन करने के लिए। चलो चलते हैं। You're so sweaty. एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। मेरे बैग में है खाना और चिली चिप्स। या हम अभी अंदर जा रहे हैं। Honestly, मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी। बहुत सारे लोग मुझे घूर रहे थे। ये पागल लड़की इतनी एक्साइटेड क्यों है? यार बिजनेस क्लास में जा रहे हैं। देखो हमारी लाइन भी कोई नहीं है, कोई नहीं है लाइन में। और हमने अपने एयर क्रू के लिए थोड़े चॉकलेट ले रहे हैं। गिफ्ट। हम अपनी सीट में बैठ के मैं और सिड हर छोटी छोटी चीज को इंस्पेक्ट कर रहे थे। हमें अपने पजामाज मिल गए और हमारी एयर होस्टेस इतनी अटेंटिव थी, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। मैंने अपना वेलकम ड्रिंक ऑर्डर किया और एयर होस्टेस ने बताया कि अपना मेन्यू कार्ड को देख के डिसाइड कर सकते हो कि क्या क्या खाना ऑर्डर करना है। फिर एयर होस्टेस वापस आए, फिर से समझाया कि ये है, ये वो है, सारे सीट के फंक्शंस दिखाए जो हम 2-3 बार बिजनेस क्लास में जा चुके हैं और किसी ने भी इतने अच्छे ढंग से कभी भी नहीं दिखाया हमें। मेरे लिए स्टैंडिंग पॉइंट थी कि हमें इतने रिस्पेक्ट से ट्रीट कर रहे थे। मिंट ड्रिंक वाज अमेजिंग और इनके पास नॉन अल्कोहलिक शैंपेन भी है। स्पार्कली और जो फिजी चीजें होती है मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती, पर फिर भी एस्थेटिक के लिए बहुत फन आया। और पता नहीं मैं इतनी नर्वस क्यों थी, पर मैंने एयर होस्टेस को चॉकलेट्स दे दी ताकि वो सारे स्टाफ के साथ शेयर कर ले। और हमें अपने पजामाज भी मिल गए। मैंने स्मॉल साइज लिया, पर इनके पास मीडियम। Honestly, this is an amazing experience so far. अभी तक प्लेन टेक ऑफ भी नहीं हुआ है और हमें ड्रिंक्स दिए हैं, हमारा मेन्यू पूछ लिया है, पजामास दिए हैं। So it's really nice so far. और मैंने इनका मिंट ड्रिंक लिया। इट्स अमेजिंग, 100 out of 10। नॉन अल्कोहलिक शैंपेन भी है। तो यूजुअली फ्लाइट्स में ये नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स ज़्यादा नहीं होते, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मॉकटेल्स है, जूस। फाइनली नॉन अल्कोहलिक वाइन के साथ हमने चीयर्स किया। तो मैं हमेशा प्री ऑर्डर करती हूँ इंडियन वेजिटेरियन खाना। मेरे हिसाब से ज़्यादा स्वाद होता है कंपेयर टू जो प्लेन पे मिलता है। पर मैंने इनका टमाटो सूप भी लिया है, ऑर्डर किया है, और मेज़े प्लेटर। और ज़रा ये टावल यूज़ कर लेते हैं। तो एक्चुअली बिजनेस क्लास में तो मुझे लग रहा था कि गर्मा गर्म टावल मिल गए, पर एक्चुअली
You think? I think so. तो इस प्रिया को नहीं पता था, पर इसे अभी इतने सारे गर्मा गर्म टावल मिलने वाले थे इस फ्लाइट में जो जिंदगी में नहीं मिले थे। शायद क्योंकि सिडनी में अभी गर्मी है तो इन्होंने ठंडा ठंडा टावल दिया है जो स्टिल नाइस है। ये ब्रांड है डिप्टीक। शाहरुख खान जो परफ्यूम यूज करता है ना वो डिप्टिक ही है। तो हेलो शाहरुख खान। Smells so nice. Smell बहुत अच्छी। What is it for? It's like rose water or something. Refreshing towel. Towel से refresh होते हैं। It is refreshing. So far हम श्रीलंकन एयरलाइंस के बिजनेस क्लास पे जा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया कैथे, ऑस्ट्रेलिया की क्वांटस और जो हांगकांग की है। इंडिया एयर इंडिया पे नहीं गया और सिंगापुर पे नहीं गया। But so far, this is the best business This is class really जो good. हमने कभी भी अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है। Even ये towel, like ये thick है। It's thick. It's not thin. Yeah, look at that. इतना thick है। Like honestly, मैं तो इसको घर जाके like reuse कर लूँ, washing machine में डाल। बैग में पैक कर दें। हाँ, it's so good. Qatar Airways so far very good job. Crazy, yeah. तो यहाँ का बाथरूम एक्चुअली काफी सुंदर है। इतना सुंदर बाथरूम मैंने कभी नहीं देखा एयरप्लेन पे। तो वेरी फैंसी हैंड वॉश गाइस, लोशन ट्राई कर लेती हूँ। स्मेल बहुत अच्छी है। और हम हैं कटार एयरवेज के A380 में। तो सिर्फ A380 में इनका एक बड़ा सा मिनी बार एरिया है और ये बार स्टाइल सेटअप सिर्फ एमिरेट्स में है और कटार में है और किसी एयरलाइंस के साथ नहीं है। और इनके अंगूर असली है, मैंने चेक करा। ओके गाइस, मेरे गर्मा गर्म वार्म ये नट्स आ गया है। आई मीन नट्स है ना, सो अच्छे होते हैं। एक्स्ट्रा स्पेशल। Oh, that's what it means. ओके, अब मैंने ले रखा है इनका पाइनएप्पल मार्गरीटा। वो कह रही थी कि इनका मिंट ड्रिंक के बाद ये सबसे पॉपुलर है। वाओ, you should try this. और अब मैं एक पिक्चर देख रही हूँ, लाइन आखिर में देखते हैं अगर अच्छी है। अभी काफ़ी अच्छी है, फिर सिर्फ 2 मिनट में पिक्चर को शुरू करते हैं। सस्पेंसफुल है। Yes, please. Also have a spiced lemon and tomato chili. Can I get them all, please? This is insane. Oh my gosh, guys. So इनके पास एक छोटा सा ये नमक है इसके अंदर। अब मैं इसको क्रैक करूँगी। और रुको, पेपर भी है। Just still, please. Thank you. And then उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कौन सा like ऑयल चाहिए इसके साथ। मैंने बोला can I please try, like सारे ट्राई कर सकती हो। तो ये है सारे के सारे ऑयल के ऑप्शंस। आई थिंक हम चिली वाला ट्राई करते हैं, लेमन एंड चिली। तो ये बहुत फैंसी है, इतने छोटे में कौन देता है कभी भी। तो हल्का सा इधर डालती हूँ। The bread is warm. Oh,
बाहर निकाल देंगे हमें यहाँ से थोड़ा सा शुगर खेल पे में। और एक्चुअली ये काफ़ी टेस्टी लग रहा है। तो मैं हमेशा इंडियन वेजिटेरियन खाना मंगाती हूँ और जो भी सब दूसरे लोगों का खाना आता था it always looked better. Basically I felt like दूसरे एयरलाइंस के साथ मैं पनिश होती थी क्योंकि मैं वेजिटेरियन खाना मंगवा रही हूँ। लेकिन ये इन्होंने सेम छोटे से डिश में मुझे खाना दिया है जो मेरा खाना है। लाइक उन्होंने थोट डाला है कि जिन लोगों के डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस है उनको भी सुंदर एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। लाइक दिस इज़ वेरी यूनिक। ये होता नहीं है दूसरे प्लेन्स में। पर टेस्ट देखते हैं थोड़ा बेसल वेट डिलिशियस। इतना सिंपल है। टमाटो फ्रेश है, थोड़ा सा ऑरिगानो डाल रखा है इसमें। यम थोड़ा सा मैं ऊपर से ना ऑलिव ऑयल डालती हूँ। अगर कच्चा ऑलिव ऑयल खाओ सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और हाँ, आई डोंट नो अगर मैं प्रॉपर्ली बोला है तो एक कैंडल लाइट भी है। दिस इज वेरी स्पेशल कैंडल लाइट डिनर। थैंक यू। जो भी कतार एयरवेज का शेफ है, you need a pay rise. Have you had this before? No. It's made of chickpea. This is baba ganoush with ragma, and this was made of bell pepper. Lovely. Thank you. इतना सुना है इस मेजो प्लेटर के बारे में। अभी सिड ने बताया, अभी एयर होस्टेस ने बताया, मैंने इतने सारे वीडियोस देख रखे हैं। अब मैं फाइनली टेस्ट कर रही हूँ। पता नहीं कितनी लाइक खुशी हो रही है बस एक डिप खाने में। तो ये है इनका लाइक ब्रेड, लाइक लेबनीज ब्रेड आई थिंक। तो ये है कैप्सिकम वाला। एवरीवन सेज दिस टेस्ट द बेस्ट। सिड ने अभी ट्राई करा और बोला ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने that's like capsicum. It's roasted capsicum जो बहुत मीठा है, and then tomato की flavor आ रही है। I can't explain it. एक flavor है। It's like Italian tomatoes with capsicum. Okay, शायद आपको ये सेक्शन ऑफ द वीडियो लंबी लगेगी पर मैं आपको एवरी टिप दिखाने वाली हूँ फुल डिटेल के साथ और फ्लेवर कैसा है। तो ये है इनका hummus और आई थिंक ऊपर से थोड़ा सा paprika है। Oh, look at that oil. थोड़ा paprika भी ले लेती हूँ। Yes, please. Would you like to try some water? See a little bit of berries? That's the best hummus I've had in my life. कभी बार जब hummus खाते हो वो चिकपी का फ्लेवर नहीं आता। चिकपी you can taste perfectly cooked है। tahini अब हम ट्राई करते हैं बाबा गनोश। तो बाबा गनोश मुझे ज़्यादातर अच्छा नहीं लगता पर देखते हैं अगर इनका अच्छा लगा है या नहीं। तो बाबा गनोश बेसिकली एग प्लांट को हिंदी में क्या कहते हैं? ये बैंगन। लेट्स सी इफ दिस बैंगन इज बैंगन। मुझे अच्छा नहीं लगा पर मुझे जनरली बाबा गनोश अच्छा नहीं लगता। मैंने अभी शॉर्ट्स के लिए बाइक ली। दिस इज द बेस्ट ट्रिप आई हैव इन माय लाइफ। और मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, मैंने बहुत छोले खा चुकी हूँ। कॉलीफ्लावर
ओके, मुझे लगता है खाने में बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब मैं इसको ख़त्म करके सीधा सो जाऊंगी और फिर हम आपको रूम टूर देंगे, नहीं पूरा बेड का सेटअप दिखाओगे, पर हाँ फिर पूरा टूर देंगे। Oh, really? तो ये अलग ही सीट बेल्ट है। एंड एक चीज़ कटार एयरवेज के बारे में जो बहुत स्पेशल है इनका ब्लैंकेट। आई थिंक ये ओनली एयरलाइंस है जो आपको एक अच्छा भारी ब्लैंकेट देता है एंड इट्स वेलवेट। लुक एट दैट, है ना? इट्स सो नाइस। पर हम आपको दिखाते हैं यहाँ का सारा स्टोरेज। तो ये हो गया सीट इधर। ओह माय गॉड। और जैसे ही हम अपने सीट में पहुंचे 2 पिल तकिए थे, 1 and 2। जनरली सिर्फ 1 तकिया देते हैं, लाइक इन्होंने 2 तकिए दे रखे हैं। आई वंडर अगर तीसरा देंगे जब बेड सेटअप होगा। नीचे एक जूते की स्टोरेज जगह है जिसको आई डोंट थिंक किसी को पता है कि ये जूते की स्टोरेज है। वेरी नाइस। नहीं तो आपके जूते इधर उधर जाते फिरते हैं। नाइस, नीट, क्लीन सी जगह अलग से जगह में रहती है। और एक स्टोरेज इधर है जिसके इसमें मेरे सारे हेडफोन्स थे। एक और स्टोरेज इसके नीचे जो मेरे सारे स्नैक्स हैं अभी। लेकिन इस फ्लाइट में मैं इतना खा चुकी हूँ, आई डोंट थिंक मैं अपने स्नैक्स खाओगी, जो एक्चुअली काफ़ी शॉकिंग है मेरे लिए। फिर हम इधर आते हैं। इधर है रिमोट कंट्रोल, एक छोटा सा स्क्रीन जिसके साथ आप अपना टीवी देख सकते हो। आई डोंट नो कौन यूज़ करता है ये, मैं तो कभी यूज़ नहीं करती, मैं बस टीवी को टच करती हूँ। मैंने किया था। Really? मैं यूज़ करता हूँ। छोटी सी रीडिंग लाइट है। देखते हैं अभी कितने घंटे बाकी है। आई थिंक अभी भी 10 घंटे बाकी है। देखते हैं कि मैं यूज़ करती हूँ। मुझे एक्चुअली लगता है कि हम सो जाएंगे क्योंकि हमारी फ़्लाइट 9 बजे चली, अब 12 बजे है। अब क्या, अब हो गया नीली 1 बज के सुबह के। तो अगर हम जेट लैग बीट करना चाहते हैं, एक्चुअली पूरे प्लेन जागे रहना चाहिए हमें, पर अगली फ़्लाइट क्यू स्वीट है, उसके लिए मैं जागा रहना चाहती हूँ। ओह माय गॉश, मैं हिंदी जागा रहना चाहती, जगह पे रहना चाहती हूँ अगले फ्लाइट I के want to stay awake. I want to stay awake for the next flight. Obviously ये इनका पुराना फ्लाइट है, A380 वाला। अगला वाला फ्लाइट न्यू है, तो आई थिंक इंटरेस्टिंग होगा कंपेयर करने के लिए। ये एरिया ठीक है, बट थोड़ा सा उतने अच्छे ढंग से यूटिलाइज नहीं किया गया है। बट सारी चीज़ें यहाँ पे इजीली आसानी से फिट हो जाती है, नो कंप्लेंट्स। आई थिंक मैंने डिनर के टाइम ये दिखा दिया था, पर ये है इनका टेबल। मुझे डिनर खाते वक्त ये नहीं पता था कि ये टेबल यहाँ तक आ जाती है। मैं ऐसे खा रही थी। I didn't know. Anyway, ये डिनर का टेबल है। I like it. दूसरी सारी टेबल्स है ना ऐसे खुलती है। This is really nice. और अब हम आपको लेके जाते हैं बार में। तो यहाँ पे हवाई जहाज के अंदर हवा में एक बार है। A380 में होता है क्योंकि A380 बड़ा होता है, तो कतार और एमिरेट्स सिर्फ ये दोनों करते हैं। एमिरेट्स में तो हमारी अभी यही नहीं है,
पर दिस इज वेरी नाइस। हाँ, फ्रेश फ्रूट भी है, मुझे लग रहे थे नकली है पर देखो नहीं है। अगर बैठना भी चाहते हो बैठ सकते हो। और ये बहुत प्राइवेट जेट वाली फीलिंग है यहाँ पे। Oh wow, there's a belt. Yeah. She actually could sit there. अब एक्चुअली यहाँ पे बैठ सकते हो। अगर ये बकल हो जाए बैठ सकते हो। वेरी कूल है ना। Yeah. पूरा टी का सेक्शन है। आई थिंक मैं कैमोमाइल टी ले होगी क्योंकि अभी हम सोने वाले हैं, तो कैमोमाइल टी बहुत नाइस फीलिंग आएगी, रिलैक्सिंग। और इधर ढेर सारे स्नैक्स हैं जो मेरा पेट तो बिल्कुल भर चुका है, तो मैं स्नैक्स नहीं ले रही हूँ। मॉर्निंग तो अभी अभी उठी हूँ मैं। आई थिंक मैं 5 घंटे के लिए सो ली। एंड द थिंग इज कि प्लेन पे जब होते हो 5 घंटे से ज़्यादा सोया ही नहीं जाता क्योंकि आपका मुंह इतना ड्राई हो जाता है क्योंकि ये there's not enough पानी इन दी एयर। तो मैं अभी उठी हूँ, आधा लीटर पानी पी लिया, एक और आधा लीटर भी पानी पीने वाली हूँ। मैंने अपनी 2 बॉटल फिर से भरवा दी। दांत ब्रश करती हूँ पहले। अभी हम 10 घंटे चाइना गए थे और 10 घंटे चाइना से वापस आए नाइट फ्लाइट पे, तो मुझे इतना ज़्यादा अप्रिशिएशन हो रहा है कि मैं भी लेट के जा रही हूँ। जब हम चाइना जब वापस आ रहे थे हम सब ऐसे बस बैठ के सो रहे थे। आई एम सो ग्रेटफुल। मेरा लाइट व्हील आ रहा है अब, उनको पता चल गया कि मैं उठ के, और फिर उन्होंने पूछा। ऑनेस्टली सर्विस इस प्लेन पे इतनी अच्छी है। एक फैक्टर है कि वो मुझे जानते भी है, लेकिन आई थिंक इवन बिसाइड दैट ये वर्ल्ड का नंबर 1 एयरलाइंस है, तो आई मीन कोई रीज़न है। इट्स जस्ट वेरी पोलाइट। एंड और मुझे आपके बारे में नहीं पता, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है जब क्रू, मतलब जो सारे एयर हॉस्टेसेस होते हैं वो डाइवर्स कल्चर के होते हैं। सारे कल्चर के जब होते हैं आई फील लाइक द बेस्ट। आई हेट एप्पल क्रम्बल। बहुत सारे प्लेन्स में देते हैं। याद है चाइना ईस्टर्न पे उन्होंने एप्पल क्रम्बल का कोई डिज़र्ट दिया था मुझे। आई हेट इट। दिस इज अमेजिंग। वाह। और थोड़ी सी चाय, इसका नाम है कड़क चाय। बिल्कुल इंडियन चाय जैसी स्मेल आ रही है।
मैं ज़्यादा तेज नहीं बात करना चाहती. Oh my god, okay. चाय बिल्कुल इंडियन चाय, लाइक जैसे मैं पंजाब में पीती थी. So good, oh my god, okay. तो नंबर 1 है चाय, देन ये एप्पल, और फिर ये, और इसी चटनी बहुत अच्छी है, तो फिर ये भी सेम लेवल पे आ जाता है. तो सो फार इस कटार एयर फ्लाइट पे मुझे 3 टावल मिल चुके हैं. एक जो पेपर में था, लाइक प्लास्टिक में था, और 2 फ्रेश टावल. दिस इज़ अनहर्ड ऑफ. आई थिंक क्वांटस टावल भी नहीं देता. श्रीलंकन एयरलाइन देते हैं सिर्फ शुरू में बिजनेस क्लास के लिए, और दिस इज अमेजिंग. तो मैंने अपने मुंह को इस टावल के साथ पोंछ लिया, और फिर फ्लाइट में ना आपकी पूरी शरीर एक्चुअली जो बर्तन धोते हो ना, और वो स्पंज सूख जाता है अगले दिन, आपकी पूरी बॉडी वैसी सूखी हुई स्पंज बन जाती है. तो इसलिए मैंने मुंह पे ढेर सारी क्रीम लगा ली, ढेर सारा पानी पी रही हूँ. थैंक यू. ओह माय गॉश. और ये चलते रहते हैं. वेरी गुड गाइस. जैसे अभी इसने मेरा टावल उठा लिया और 2 मिनट के लिए ही रखा हुआ था यहाँ पे. सिड अभी भी सो रहा है, उसको उठाओ. आई वंडर अगर वो उसको फोमो होगा कि पूरे फ्लाइट सो रहा था, या वो खुश होगा कि पूरे फ्लाइट सो रहा था. उठा लेती हूँ क्योंकि ताकि जेट लैग सब ठीक भी रहे. एक्चुअली नहीं उठाती, मुझे नहीं पता कि वो किस टाइम सोया है, शायद वो अभी सोया है. एनीवे, मैं इस बेडिंग दिखाती हूँ. तो ये जो मैट्रेस टॉपर है ना, काफ़ी थिक है, बहुत कोजी है, बहुत कंफर्टेबल है. बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैं प्लेन में बैठे सो रही हूँ. ओह, शायद उठा लेती हूँ उसको. ओके, अगर वो हल्की नींद में होता तो उठ जाता, लाइक बस अगर हाथ टच करती हूँ तो रेगुलरली उठ जाता है सिर पर, उठा नहीं. मतलब गहरी नींद में सोने देती हूँ. सारी वीडियोस देख रखी है. अगर आपको ऑब्वियसली अभी तक पता नहीं चला, मैंने कितनी सारी वीडियोस देख चुकी हूँ कटार एयरवेज के बारे में, और सब लोग कमेंट करते थे इस कैंडल के बारे में. और मुझे वीडियोस में उतना खास नहीं लगता था कि यार बस एक नकली कैंडल है, पर जब यहाँ पे बैठते हो इट फील्स रियली स्पेशल कि एक कैंडल है. और मुझे सिलाई के बारे में बहुत पता है, तो जो इनकी ये सिलाई कर रहे हैं बहुत प्रोफेशनल ढंग से है, लाइक बहुत ही ज़्यादा सीमलेस है. वो धागा दिखता भी नहीं. आई डोंट इवन नो कि ऐसे सिलाई करते भी कैसे हैं. एंड हमारे इस बार सिर्फ एक ब्रेड रोल, जो ठीक है मैंने पहले बार एक ही खाया था, पर नाइस. और जिस लाइक कंटेनर ब्रेड रोल है, ये भी कपड़ा है. दिस इज कपड़ा. मेरा ब्रेड कपड़े में बैठा हुआ है. Thank you. Yum. थोड़ा सा खट्टा है पर गुड. ओह, ये कोकोनट योगर्ट है. पिक्चर खत्म करते हैं. मैं पिंकी ब्यूटी पार्लर देख रही हूँ. Another suspense. एक और सस्पेंस. पहले जो पिक्चर मैंने देखी ब्लाइंड, वो भी अच्छी थी. पिंकी ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छी पिक्चर है, सबको देखनी चाहिए. आई डोंट नो कौन यूज़ करता है ये, मैं तो कभी यूज़ नहीं करती. मैं बस टीवी को टच करती हूँ. पहले मैं कह रही थी पता नहीं कौन ये यूज़ करता है, अब पता चला क्योंकि फिर झुकना पड़ता है, लीन होना पड़ता है. आई गेट इट. तो ये है मेरा खाना. थोड़े नूडल्स, आई थिंक पेठे की सब्जी है, रोटी और
ये कोई कुछ और है, ये कोई व्हीट के नूडल्स है। Look at that. और मुझे लगता है ये आलू ओह मगर मुझे लगता है ये आलू रसा है, तो आलू रसा और ये दोनों। तो सब्जियों का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मुझे ना इनकी फुल के लाइक रोटी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है। Thank you. This is my preferred tea. Okay. Have you been to Qatar before? No. क्या तो ये एक मुझे नहीं लगता मेन्यू पे है, पर ये कतार की एक टी है जो सब लोग पीते हैं, सेल। मुझे डिटेल्स नहीं पता, पर एयर हॉस्टेस को पता चला कि मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है, तो उसने मेरे लिए ये बनाया। The thing is, मैं प्लेन से उतरना ही नहीं चाहती अब। फ्लाइट नीली एंड होने वाली है। So sad. बेसिकली सिर्फ 2 घंटे बाकी बचे हैं फ्लाइट के। इस खाने के बाद हम कपड़े चेंज करेंगे शायद, फिर आपको कतार का लाउंज दिखाएंगे क्विकली। फिर क्योंकि हमारी अगली फ्लाइट कतार क्यू स्वीट है, मैं अलग वीडियो बनाना चाहती हूँ। लाइक ये दोनों फ्लाइट बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है। जब कतार क्यू स्वीट्स में जाएंगे हम दोनों साथ में बैठेंगे, जैसे अभी हम दोनों के बीच में ये गैप है, तब हमारे बीच में ये गैप नहीं होगा। तो इट इज़ द बेस्ट बिजनेस क्लास स्वीट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो अगर आप सोच रहे हो कि हमने ये ट्रैवल दिन को स्प्लिट क्यों करा, इसलिए करा क्योंकि आई बीन सो एक्साइटेड टू मेक दिस वीडियो। तो ये वाला एक्साइटिंग है क्योंकि हम A380 में है, एयरबस, लाइक दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन। आई थिंक सिड से पूछना पड़ेगा, सिड प्लेन एक्सपर्ट है। और अगला फ्लाइट है दुनिया का बेस्ट बिजनेस क्लास। तो बस अलग ही एक्सपीरियंस है, अलग ही वीडियो होनी चाहिए। And just like that, flight khatam. Seriously guys, best aeroplane experience ever. Best business class experience ever. बेस्ट कौन सा भी एक्सपीरियंस। इस एयरपोर्ट के अंदर पूरा लाइक रेन फॉरेस्ट है It's amazing. और ठंडक आ रही है। Yeah, it's cool. This wasn't here when we were here last time. No, I think it's a different terminal. और यहाँ पे ढेर सारे लोग सो रहे हैं। I mean, काफ़ी सुंदर जगह है सोने के लिए। तो Yeah, it's actually really nice. should we go to the lounge? शावर करके नए कपड़े पहनेंगे। तो ये है शावर, बहुत क्लीन है। ये है शावर, ह्यूज, बड़ा सारा बॉडी लोशन, फेस वाइप्स, वेरी फैंसी। ओके, तो मैंने ले रखा है इनका फलाफल, और ये है मोज़रेला बागेट एंड सिड का सैंडविच। ये काफ़ी अच्छा है, इनका मोज़रेला बहुत फ्रेश है, लाइक यहाँ पे बना रखा होगा। Well, actually, they probably just bought it from Italy. Also, planes going back and forth. They had put some in. तो दोस्तों, आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी। आप शायद सोच रहे हो कि वीडियो में तो पहले थोड़ी सी दाढ़ी थी, अब क्लीनली शेवन है। सिड की दाढ़ी कब कट गई। सो 3 घंटे का लाउंज एक्सेस था हमारे पास अगली फ्लाइट से पहले, तो वहाँ पे शावर्स भी थे और उन्होंने शेविंग किट दे दी, तो मैंने दाढ़ी बना ली थोड़ी। तो अगले वीडियो के लिए नया लुक होगा, वो अब अगले हफ्ते दिखाइए कि हम क्यू स्वीट कैसा रहा हमारे लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले हफ्ते।